हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो उस पढ़ाई को और भी बेहतर बनाने के लिए आपके बेस्ट प्रैक्टिस के लिए वन शॉर्ट वीडियो हम लोग लेकर आए गए हैं आपके क्लास 10th इंग्लिश। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं भाई, ये आपके दोनों लोगों के लिए है, मीन्स आपके जनरल वाले लोगों के लिए भी है और स्पेशल इंग्लिश वाले दोनों के लिए भी, मीन्स इंग्लिश मीडियम वाले लोगों के लिए भी और हिंदी मीडियम वाले लोगों के लिए भी, दोनों के लिए कंबाइन हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, इसमें हम लोग हर एक चीज डिस्कस करेंगे, ए टू जेड पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट क्वेश्चन पैटर्न के अकॉर्डिंग देखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में सबसे पहले क्या होती है आपकी ऑप्शनल क्वेश्चंस होती तो वो देखेंगे, देन आपका खालिस्तान होती तो खालिस्तान देखेंगे, देन सही जोड़ी होती तो सही जोड़ी देखेंगे। उसके बाद वन बाई वन हम लोग हर एक चीज देखेंगे इस वीडियो पर। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, मानता हूँ कि थोड़ी सी लंबी होगी बट आपको लंबा नंबर्स भी इस वीडियो से मिलने वाले, तो वीडियो को बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग एक चीज को ध्यान में रखते हुए चलते हैं कि मान लो तो हार और ठान लो तो जीत, और यही है हमारी रीत। इसमें देखो, इस वर्ड्स का मतलब अगर समझ गए ना तो आपको कोई भी कभी भी नहीं हरा सकते, क्योंकि आप जब तक हार नहीं मानोगे तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता, और आप हार भी नहीं सकते, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि मान लो तो हार और ठान लो तो जीत, ठीक है। आप मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये तो सुने होंगे, है ना। आप मन में ही हार मान लोगे तो आप कभी भी जीत नहीं सकते, बट अगर आप हार कर भी मन में नहीं हारे हो तो आप जीत सकते हो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट इसी के साथ ही आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तब आपको देखो बेस्ट एग्जाम की जो तैयारी कैसे करना है ये देखते हैं। चलो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दो है, चूज द करेक्ट आंसर। देखो इसमें जो भी आंसर्स लिया गया है परीक्षा बोर्ड सारी इन सबके अकॉर्डिंग लिया गया है, तो अगर मिस्टेक होती है तो आप लोग बुक के अकॉर्डिंग ही आंसर्स लेंगे। मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले हमारी वन शॉट वीडियो में भी बाय मिस्टेक जो बुक की वजह से मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देंगे और चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो स्पीड जो है बढ़ाते हैं, यहाँ से फोर्थ गियर में चलते हैं। द बिग काइट फ्लेव अवे बिकॉज आंसर्स क्या हो जाएगी, ही वेटेड टू इनकरेज द लिटिल काइट, सॉरी ही वांटेड टू इनकरेज द लिटिल काइट। वो क्या चाहते थे कि छोटे वाली जो पतंग थी उनको वो इनकरेज करना चाहते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो, इस पर क्या दिया गया है कि इन द बिगिनिंग द लिटिल काइट वाज नॉट कॉन्फिडेंट, उन पर किसी भी प्रकार की कोई कॉन्फिडेंट नहीं थे, वो कॉन्फिडेंट नहीं हुए थे। फिर द लिटिल काइट सक्सीड बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स, वो अपनी एफर्ट्स की वजह से ही क्या हो पाए, सक्सेस हो पाए, क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, व्हाई डिडंट जैक जिल पे फॉर देयर हाउस, दे डिडंट पे द रेंट बिकॉज दे हैड बॉट द हाउस ऑन इंस्टॉलमेंट्स, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते, इस पर क्या दिया हुआ है कि हाउ मच डिड आंट जैन गिव जैक एंड जिल एज देयर वेडिंग प्रेजेंट, इसमें बताना है कि उन्होंने कितना दिए, तो 200 पाउंड्स इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट वन की ओर चलते हैं, हाउ मच डिड जैक एंड जिल पे टू गेट अ कार, तो 5 पाउंड्स उन्होंने कार को पाने के लिए पे किए हैं भाई, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या बोला जा रहा है कि व्हाई डिड आंट जैन रिफ्यूज टू लाई डाउन ऑन द बेड, सी डिडंट लाई डाउन ऑन द बेड बिकॉज द बेड डिड नॉट बिलोंग टू जैक एंड जिल, इस तरीके से इसकी आंसर्स हो जाएगी, क्लियर। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते, इस पर क्या बोला जा रहा है कि व्हाई डिड आंट जैन गिफ्ट अ चेक ऑफ 10 पाउंड टू जैक एंड जिल, जो आंट जैन है उन्होंने जैक एंड जिल को 10 पाउंड की जो चेक है वो क्यों दिए, तो इसकी आंसर इस तरीके से इस पर लिया हुआ है, आंट जैन थॉट दैट जैक एंड जिल कुड मेक फुल पेमेंट फॉर एट लीस्ट वन ऑफ देयर बिल्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट, व्हाई डिड जैक इंटेंड टू डू विथ 10 पाउंड्स चेक, ही वांटेड टू पे ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स टू द कार, ठीक है, जो कार की इंस्टॉलमेंट है उसको वो पे करना चाहते थे, क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां देख लेते हैं, हाउ मेनी पर्सन वर प्रेजेंट इन द हाउस व्हेन आंट जैन विजिटेड जैक एंड जिल, तो वहां पर 4 इसकी आंसर्स लिया हुआ है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एंड बैंकन्स ऑफ वॉक्ड इनटू क्लास, द टीचर सेड late again Bacon's of the use of the word again shows the teacher was Bacon's of annoyed हो जाएगी इसकी आंसर्स, क्लियर है। फिर नेक्स्ट वन देख लेते हैं 12th, क्या बोला जा रहा है कि Bacon's of did said his grandmother was seriously dead when his teacher asked him why he was late to school, this means that he wanted to teach him
वो क्या चाहते थे, एक्सक्यूज चाहते थे, ठीक है। फिर 13 पर देखो क्या बोला जा रहा है कि द टीचर रिमार्क्ड दैट मैक द ग्रैंडमदर दिस टर्म द मीन्स हिज बैंकन्स ऑफ हैड 4 एक्सक्यूजेस, ठीक है, इस तरीके से आप कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकन्स ऑफ कुड नॉट आयरन हिज शर्ट बिकॉज ही हैड अ बैड हेड। तो बैड हेड का मीन्स क्या होगा, ही वाज इंजर्ड, वो क्या हो गए थे, घायल हो गए थे, ठीक है। बैंकन्स टीचर आस्क्ड हिम व्हाट्स योर एक्सक्यूज दिस टाइम, दिस मीन्स दैट शी बिलीव एंड बैंकन्स वाज क्या हो जाएगा, फूलिंग हर, ठीक है। वो उनको पता था कि वो क्या विश्वास करते थे, वो उनको बेवकूफ़ बनाते हैं, ठीक है। द गर्ल डिड नॉट एग्री टू हर मदर व्यू दैट गर्ल शुड मैरी एट अ सर्टेन एज, ठीक है, ये हो जाएगी। फिर 17 नंबर पर चलते, क्या बोला जा रहा है कि द पेरेंट्स बिलीव्ड दैट गर्ल शुड मैरी कुक एंड डू हाउस होल्ड वर्क, ये हो जाएगी, स्पेलिंग मिस्टेक है उस पर, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि वैन द, तो इस पर कैसे लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वैन द किंग अलाउड हर टू ज्वाइन द पैनल टू ऑडियंस, तो इस पर क्या हो जाएगी, तो सेकंड वन हो जाएगी, जैसे जो हाईलाइटेड है वाज नॉट श्योर हर वर्थेंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट 19 की आंसर्स देखते हैं, क्या हो जाएगा, आई लाइक टू पे विथ माई फ्रेंड्स, दे लाइक टू पे विथ मी, हु आर आई एंड माई फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अ डिसेबल चाइल्ड एंड हिज फ्रेंड्स, ये इसकी आंसर्स हो जाएगा, क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन पर 20 पर, क्या बोला जा रहा है कि व्हाट डिड द बैड गाइज डू, वो क्या करते थे, सैड बैड वर्ड्स अबाउट अस, ठीक है। वाई आर वी ऑल द सेम, क्यों कि वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर 22 पर चलते, मैं आपको बता दूं कि लगभग हम लोग 40 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, 40 to 45 समथिंग, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखते चलिए, तैयारी जो करते चलिए, अगर इसमें से आता है तो आपको जो करेक्ट टिक आपको करना है। द डे बिफोर द पनिशमेंट वॉज गिवन बाय द हेड मास्टर स्वामीनाथन, क्या हुआ था, ब्रोक द पेन्स ऑफ द वेंटिलेशन, इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी आंसर्स में फिर नेक्स्ट इस पर क्या बोला जाएगा कि स्वामीनाथन वाज डीप टू अ क्वेश्चन दैट टू हेडमास्टर वाज पुटिंग हिम टू, दिस मीन्स दैट स्वामीनाथन डिड नॉट हैव एन आंसर्स, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पर, क्या बोला जा रहा है कि आई डोंट केयर ऑफ योर डर्टी स्कूल, स्वामीनाथन मर्डर्ड दिस वर्ड्स बिकॉज, वो ये शब्द क्यों बोले कि ही वॉज ह्यूमिलेटेड बाय द हेड मास्टर, ठीक है। फिर आगे बढ़ते 25 पर, क्या बोला रहा है कि द स्पीकर इन द पोएम अबाउट मी इज एन एवरेज एंड ऑर्डिनरी बॉय हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वन पर चलते, डैडी वॉज ब्लैंक बिफोर परस्यूइंग हिज फ्रीलांस वर्किंग, तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूज रीडर इन AIR, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं 27 की ओर, इस पर क्वेश्चंस क्या दिए हुए भी देखो, आप लोग ध्यान से देखेंगे। द राइटर वॉज एबल टू कंप्लीट द हाफ डन स्क्रिप्ट ऑफ द फादर बिकॉज, तो इसकी आंसर इस तरीके से हो जाएगी, हर फादर हैड डिस्कस्ड द प्रेजेंटेशन ऑफ द स्क्रिप्ट विथ हर, ये हो जाएगी, ठीक है। फिर 28 की आंसर्स क्या हो जाएगी, देखो आप लोग ध्यान से, फेंसेस गेट्स एंड वॉल्स इन द लाइन्स ऑफ द पोएम सुम्बास एडवेंचर रिफर टू चैलेंजेस को, ठीक है। फिर सुम्बा प्लान्स टू हर्डल देम, हर्डल हियर मीन्स हर्डल का मीनिंग क्या हो जाएगी, ओवर कम हो जाएगा, क्लियर है। फिर 30 पर चलते हैं, देखो क्या बोला जा रहा है कि बाई एंड सी व्हाट आई कैन सी द ऑथर वांट्स टू से, वो क्या चाहते थे, आई विल एक्सप्लोर एज मच एज आई कैन हो जाएगी, क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं आपके 31 पर, देखो इस पर क्या बोला जा रहा है कि बैंकन्स मिस्ड द टेस्ट, कौन से टेस्ट मिस किए थे, तो एज अकॉर्डिंग इसमें आंसर्स लिया हुआ है मैथ्स, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, देखो बैंकन्स हैज ग्रैंड मदर्स, इसकी आंसर्स पर नॉन ऑफ देज लिया हुआ है, ठीक है, तो इसकी आंसर्स भी देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। फिर नेक्स्ट 33 देखते हैं, 33 पर क्या बोला जा रहा है कि बैंकन्स वॉज एब्सेंट बिकॉज ही वेंट टू डेंटिस्ट, वो कहाँ गए थे, डेंटिस्ट के पास गए थे। फिर 34 की आंसर्स क्या हो जाएगी, वाई आर वी ऑल सेम इन पोएम इंक्लूडिंग ऑल माई फ्रेंड्स, तो इस पर क्या हो जाएगी, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, ये क्वेश्चन जो ऊपर फिर से आ गई थी, ठीक है। 35 पर देखो बैड गाइज आर, तो वो बैड गाइज से हु डिस्टर्ब द बॉयज, जो डिस्टर्ब करते थे बॉयज को, वो क्या कौन है, बैड गाइज है।
36 की बात कर लेते हैं कि व्हाट प्लेस दैट सुम्बा इमेजिन, तो एडवेंचरस प्लेस को जो है इमेजिन करते थे सुम्बा, ठीक है। फिर 37 की देख लेते हैं कि सुम्बा इमेजिन्स ब्लैंक इन द पोएम, तो वो ड्रैगन्स को क्या करते थे, इमेजिन करते थे। फिर स्पीकर्स कंप्लेंट इज दैट ही इज ब्लैंक इन द पोएम, तो इग्नोर्ड इन द पोएम हो जाएगी आंसर्स, ठीक है। फिर 39 पर देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि द बॉयज लुक्ड लाइक फ्रॉम द स्काई एज स्मॉल स्पॉट्स, ठीक है। फिर 40 को देखो, लास्ट को आपकी 40 क्वेश्चंस पर, इन पोएम अबाउट मी आई हैव नेम्स, कितने नेम्स है उस पर, 2 नेम्स है, ठीक है। फिर 41 पर देखो, इस पर क्या बोला जा रहा है कि बैंकन्स ऑफ डिड नॉट ब्रिंग द ब्लैंक फॉर पीसी, वो क्या नहीं ले पाए थे, फी नहीं ले पाए थे, फीस जो होती है वो नहीं लाए थे, ठीक है। फिर इन द पोएम अबाउट मी द पोइट वांट टू ट्रीट एट लीस्ट लाइक ए एन, तो इस पर क्या हो जाएगी, पर्सन हो जाएगा, ठीक है। पिछले बार हमने इस पर बर्ड बताए थे, तो आंसर जो मिस्टेक था, क्योंकि इसको आंसर जो परीक्षा बोध बोल सकते हैं उस पर जो है वैसा लिया हुआ था, इसलिए ये बताया गया था। बट बहुत से लोगों की जो कमेंट है और बुक में भी पर्सन लिया हुआ, इसलिए पर्सन इसकी करेक्ट आंसर होगा। तो इसलिए आप लोग जहाँ पर भी आपको डाउट लगे वहाँ पर बुक ही रिफ़र करेंगे। ऑथर इस पर तो जर्नलिस्ट हो जाएगा। फिर ऑल ऑफ दीज अगले में। फिर 45 लास्ट क्वेश्चन है आपका इस पर, व्हाट क्रिएचर सुम्बा डज नॉट इमेजिन, तो डज नॉट इमेजिन तो टाइगर्स को जो है डज इमेजिन नहीं करते थे। क्लियर है। तो ये रहा आपका इम्पॉर्टेंट सही विकल्प, जहाँ से आपको 5 नंबर कंफर्म करना है, तो वो तैयारी अच्छे से करना है आपको, ठीक है। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं आपकी, चलो तो भैया अब हम लोग इसके फिल इन द ब्लैंक्स को भी अच्छे से कर लेते हैं तैयारी, जिससे हमारा यहाँ से भी नंबर कंफर्म हो पाए। फर्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत इज ब्लैंक डिफिकल्ट लैंग्वेज, तो इसकी आंसर ए हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस पर हम लोग आगे देख लेते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस पर क्या बोला जा रहा है कि दे डोंट नो हर, इस पर क्वेश्चन टैग ऐड करना, ऑलरेडी नॉट लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डू दे हो जाएगी इसकी आंसर्स, ठीक है। डू दे ये वाली हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, थर्ड क्या बोला है, इज देयर ब्लैंक न्यू स्टूडेंट इन द क्लास, तो एनी हो जाएगी इसकी आंसर्स, ठीक है। फोर्थ वन, अब्दुल रीचेस होम ब्लैंक, तो जब भी ऐसा टाइम दिया रहे तो आप लोग कॉन्सेप्ट को भी सीखते चलेंगे, 8 लगाएंगे वहाँ पर। ब्लैंक व्हेन स्पीच एंडेड, तो यहाँ पर देखो इस पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है और मीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर, तो इस तरीके से जब रहेगा तो वहाँ पर वेन लगता है। अब जब दोनों में आईएनजी हो, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, तब उस पर वाइल लगता है। क्लियर है, तो उसको उस तरीके से बनाना है। फिर नेक्स्ट देखो 6 पर, ही इज, तो फिर देखो यहाँ पर क्या आ जाएगी, द बेस्ट बॉय इन आवर क्लास, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि बेस्ट ओनली वन होती तो ऐसी स्पेशल थिंग के लिए हम द कप यूज करते, इसलिए वहां पर क्या आ जाएगी, द हो जाएगी। फिर 7वां पे, विल यू लैंड मी सम मनी हो जाएगी इसकी आंसर्स। फिर मोहन प्लेस वेरी वेल, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन टैग ऐड करना है, तो क्वेश्चन टैग ऐड करना है, मतलब प्लेस लगा हुआ है, तो प्लेस है मतलब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, डज दे हो जाएगा। क्लियर है, डज ही हो जाएगी इसकी आंसर, ठीक है। आप लोग कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर रखो, क्योंकि बहुत से लोगों को इधर उधर से आंसर देख ही रहे तो उनको लगता है कि गलत बताया जा रहा है ना। हमने 1-2 कमेंट पढ़े जहां पर गलत नहीं है फिर भी गलत बोला गया है, तो इसलिए चीज़ों को समझा करो और उसके बाद जो है आंसर्स पर डिस्कस किया करो, थोड़ी सी जो दिमाग लगाया करो। बाय मिस्टेक ऐसा नहीं कि हमसे गलती नहीं हो सकती भाई, और होते आ रहे हैं, है ना। इसलिए हम भी कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से बताए, बट थोड़ी चीज़ों को समझते हुए चलना है आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आपका क्या बोला जा रहा है अगले क्वेश्चंस पर कि अबुल वाज टॉकिंग ऑन द फोन अराइव्ड, तो देखो इस पर आईएनजी, इस पर तो आईएनजी लगेगा लेकिन इस पर आईएनजी नहीं लगा, इसलिए यहाँ पर वेन इसकी आंसर हो जाएगी। फिर 10वां, माय फादर हैड लिव्ड इन दिस हाउस, अब यहाँ पर देखो 30 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, 4 आएगी। अब जब भी, अब याद रखो, जब भी कोई टाइम के सामने नंबर हो इस तरीके से, तब वहां पर 4 लगती है अनिश्चित समय के लिए, ठीक है। 11वां, अब्दुल गेव मी, यहाँ पर ए आ जाएगा, ठीक है। जब ओ का आवाज, ओ तो हमारा स्वर है, बट जब ओ का आवाज जो है क्या आती, वह आती, तब वहां पर क्या लगता है, आपका ए लगता है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, उसके वजह से यहाँ पर ए आएगा। क्लियर है। 12वां, देयर इजंट, अब देखो यहाँ पर नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब जाहिर सी बात है सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा, यहाँ पर एनी आ जाएगा, इस कॉन्सेप्ट को भी आप लोग याद रखेंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन 13 देख लेते हैं, द फार्मर्स ग्रो फूड फॉर कंट्री, तो इसकी आंसर डोंट दे हो जाएगा। क्लियर है।
फिर आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14 पर, आई गेट डिस्ट्रैक्टेड ब्लैंक पीपल अराउंड मी, तो टिल पीपल अराउंड मी हो जाएगी इसकी आंसर। फिर आई हैव बीन सफरिंग, ठीक है, सॉरी आई हैव बीन स्टडिंग, तो यहाँ पर देखो इस टाइप से अगर कोई भी टाइम रहता है, नंबर नहीं है सामने में, मतलब वहां पर सीधी बात है कि वहां पर क्या आएगी, सिंस आएगा, ठीक है। फिर मिस्टर घनश्याम इज एन ऑनरेबल हो जाएगी। फिर ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो देखो यहाँ पर फिर से टाइम दिया है, इसके सामने कोई नंबर नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगी, सिंस हो जाएगी इसकी आंसर। फिर 18वां देख लेते हैं, सी गेव मी ब्लैंक बुक्स, तो यहाँ पर सम बुक्स हो जाएगी। अगर नो नॉट नॉर इस तरीके से लिखा होती तब वहां पर एनी आती है, ठीक है। द ओल्ड मैन डाइड ऑफ मलेरिया, फॉर इंडिया हो जाता, अगर यहाँ पर मान के चलो इंडिया रहता तो यहाँ पर फॉर हो जाता, ठीक है, बट यहाँ पर क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, किससे मरी, मलेरिया से। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, हार्क वर्ड करो वरना आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगी, इस तरीके से करना है, ठीक है। 21 देख लेते हैं, डू यू हैव रिलेटिव्स इन इंडिया, तो एनी रिलेटिव्स इन इंडिया हो जाएगी। द ट्रेन, इस पर देखो आवर लेट लिखा है और इस पर आपको एन द का यूज करना है, तो एन आ जाएगा, एन आवर लेट, क्योंकि एच को हम लोग अ का पढ़ते, कॉन्सेप्ट क्या है, जब एच का आवाज अ का हो तब वहां पर क्या लगता है, आपका एन लग जाता है। एच तो व्यंजन है लेकिन इस पर इसकी आवाज अ होने की वजह से क्या लगती है, एन लगता है, ठीक है। 22वां देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है कि द टीचर वाज स्टैंडिंग स्टूडेंट, तो इस पर क्या हो जाएगी, अमोंग हो जाएगा, ठीक है। फिर राजेश्वरी हैज बीन लिविंग इन कोरबा, देखो इस तरीके से डायरेक्ट कोई टाइम है तो वहां पर सिंस होती है। फिर ही जम्प्ड इनटू द रिवर हो जाएगा, इसको हमने कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाले थे तो बहुत लोगों को डाउट था इस पर, ठीक है, याद रखेंगे क्या लगेगा, इनटू। सी लिव्स इन एन अपार्टमेंट, फिर सी विल वेट, ठीक है, वेट की स्पेलिंग जो मिस टाइपिंग हुआ इस पर, तो यहाँ पर टिल वेट है, मतलब वहां टिल हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते आपका लास्ट क्वेश्चंस की तरफ पहुंचते हुए आपके 28वां पर, सी हैज बीन स्टडी, इस तरीके से कोई टाइम है, यहाँ पर अब ये मत बोलना कि टाइम है और उसके सामने नंबर है तो फॉर आएगा, ऐसा नहीं होगा। सिंपल से कॉन्सेप्ट है, सिर्फ और सिर्फ एक ही, ऐसा जब बजे वाली आती, क्लॉक वाली आती है तब वहां पर फॉर सिंस ही लगता है, ये एकमात्र ऐसा है जो अपवाद है हमारे नंबर वाले में, ठीक है। फिर आगे बढ़ते नेक्स्ट पेज की ओर, आपका क्या दिया हुआ है, 29 दे टीच मैथ्स इन आवर स्कूल, तो इसका क्वेश्चन टेक बनाना था तो डू दे आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट, सोहन इज द ओनली वन ऑफ द, देखो सिंगल है इसलिए यहाँ पर ओनली वन ऑफ द सन होगा। फिर हाउ मच मनी, मनी जो है अनकाउंटेबल होती इसलिए वहां पर मच लग जाएगा, क्लियर। फिर आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स हो जाएगी। फिर 33 देख लेते हैं, माई मदर हैज बीन लिविंग इन हाउस फॉर 30 ईयर, यहाँ पर नंबर है इसलिए क्या लग जाएगी, फॉर लग जाएगा, क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं आपके 34 की ओर चलते हैं, सी वांट्स सम पेपर्स, ठीक है, काउंटेबल अनकाउंटेबल चलती है भाई, नो आई डोंट वांट एनी बुक हो जाएगा। फिर 30 पर चलते, दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज अ लिटिल फूड इज लेफ्ट विथ देम, इसकी आंसर होगा, क्लियर। 37 चलते, आई रिच होम एट हो जाएगी, इस तरीके से टाइम दिया तो वहां पर क्या लगती है, 8 लगती है। फिर आई हैव, फिर से वही है 1 का तो ए आ जाएगा। फिर आई वेंट टू हिज होम बट ही आई डिड नॉट मीट हिम, इस तरीके से इसकी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सभी क्वेश्चंस को इसी तरह सिमिलरली है, आप सबको बहुत ध्यान से देख लेंगे 44 तक का। फिर ये मैच दी कॉलम, ये इसकी आंसर्स भी आपको नीचे दिखाया जा रहा है, सबको हमने ऑलरेडी बता रखे एक वीडियो में, तो फिर से इसको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। देखो आंसर्स भी अब सपोज दैट आपके पास नहीं है तब कैसे करोगे, इसको पढ़ना पड़ेगा दोनों साइड को अच्छे से, उसके बाद ही ये बनेगा आपका, ठीक है। तो आप लोग अगर इसमें से कोई दो को भी अच्छे से पढ़ लेते हो ना तो आपको सब कुछ जो है बन जाएगा। देखना इस पर फर्स्ट क्या दे रहे हैं कि वी हैव अराइव्ड लेट फॉर द शो, ठीक है, हमको क्या हो गया, लेट हो गए शो के लिए, इसलिए इसकी आंसर जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, बिकॉज माई फ्रेंड हैड गॉन टू विजिट माई हिज अंकल, ऐसे इस पर हो जाएगा, ठीक है। किस पर जाएगा इसका, इस तरीके से फर्स्ट का जो है डी पर हो जाएगा, ठीक है। किरण हैड नॉट स्टडीड फॉर टेस्ट, ठीक है, तो इसकी जो आंसर है वो क्या हो जाएगी, वो टेस्ट के लिए नहीं पढ़ी इसलिए सो, देखो यहाँ पर किरण इसलिए सी, सो ही वाज नर्वस।
आइदर रीड और राइट, ये बनेगा इसकी आंसर। ठीक है, फिर सीमा वांट्स टू रिटर्न द बुक विजिट, ठीक है, विजिट विच गेव हर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फिर दे हैड ऑलरेडी बोर्डेड द फ्लाइट व्हेन द अनाउंसमेंट मेड, ऐसे ही रहेगा कंप्लीट। इस तरीके से ये बनने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते, देखना ये भी बन जाएगी आपका अगला वाला भी। इस पर देखो, आपको अगर पढ़ोगे तो आराम से पता चलेगा। द ग्रास वॉज येलो, ठीक है, तो ग्रास वॉज येलो मतलब आपको उसको साइड वाले को पढ़ के देखो, इसको अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद ही बनाना है। ठीक है, तो इसकी आंसर्स क्या हो जाएगी, द ग्रास वॉज येलो, तो क्या हो जाएगी कि इसका किस में जाएगी ये। ठीक है, एज इट हैड नॉट रेंट एट ऑल, बारिश नहीं हुआ है, इस तरीके से हो जाएगा। इट हैड कंप्लीट, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, तो ये किस पर चला जाएगा, एंड देन आई वेंट टू स्लीप, इसलिए मैं सोने चला गया। टेक अ टैक्सी, तो इस पर ये किस पर जाएगा, टेक अ टैक्सी और यू विल मिस द ट्रेन, टैक्सी ले लो, अगर नहीं तो आप क्या किसको मिस कर लोगे, ट्रेन को कर लोगे, इस तरीके से आएगा। वी हैड नॉट ईटन एनी थिंग सो वी वेंट टू रेस्टोरेंट, हम कुछ नहीं खाए इसलिए कहाँ चले गए, रेस्टोरेंट चले गए। सी हैड लिव्ड इन दुर्ग बिफोर सी शिफ्टेड टू दिल्ली, इस तरीके से इसकी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट की ओर चले जाते हैं। इस पर आंसर्स भी आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, क्या करना रहेगा कि सी, अगर आंसर्स को आप नहीं देखोगे तब भी आपसे बन जाएगा। देखो, सी हैड सो टायर्ड, क्या है वो थक गई है, इसलिए सी वाला देखो और ढूंढो, इसलिए दैट सी कुड नॉट वॉक, वो थक गई इसलिए वो चल नहीं सकती, इस तरीके से। आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड, तो ये किस पर चला जाएगा, इस तरीका से, टिल ही अराइव्ड, हार्ड वर्क सो दैट यू मे पास, हार्ड वर्क करो इसलिए आप क्या हो पाओगे, पास हो पाओगे, उस तरीके से। फोर्थ का किस पर चला जाएगा, बी पर चला जाएगा, और फिफ्थ का जो है सी पर, इस तरीके से ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, फिर आगे देख लेते हैं। इसमें से आपका नेक्स्ट जो है आंसर्स आप नहीं देखो तभी ठीक है। ठीक है, क्या हो जाएगी, इफ आई रैंस, सॉरी, इफ इट रैंस, देखो अगर बारिश होता है, वी शैल नॉट गो टू द मार्केट, अगर बारिश होता है तो हम कहाँ नहीं जा सकते, मार्केट नहीं जा सकते, ये इसकी आंसर हो जाएगी। ठीक है, फिर एज सुन एज आई हैव द इंफॉर्मेशन, जैसे ही मेरे पास इंफॉर्मेशन आया, तो इस पर क्या आएगा, आई विल टेल यू, जैसे मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगा मैं आपको बोल दूंगा, इस तरीके से ये हो जाएगा। फिर रोहित हैड मिस्ड द लास्ट बस, ठीक है, रोहित जो है लास्ट बस मिस कर चुके हैं, सो ही वॉकड होम, इस तरीके से ये हो जाएगी। ऑल ऑफ अस रैन आउट ऑफ द क्लास, ठीक है, सब क्या होने लग गए, क्लास से बाहर जाने लग गए, व्हेन द बेल रैंग, ये करेक्ट इस तरीके से। वाइल आई वॉज स्टडिंग इंग्लिश मैरी स्लेप्ट, इस तरीके से ये होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर देखो अब अगला देख लेते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे तब इसमें भी ध्यान से आपको करना पड़ेगा, जैसे कि यू में आइदर स्टडी, तो देखो और वाला कौन सा है, ये, और प्ले इन द फील्ड, आप पढ़ सकते हो या तो खेल सकते हो। ऑल द स्टूडेंट रैन आउट ऑफ द क्लास, फिर से देखो क्लास वाला देखे थे, तो देखो इस पर क्या आ जाएगा, बेल वाला, कहाँ है भाई बेल वाला, आफ्टर द बेल हैड रैंग, ये हो जाएगी। ठीक है, आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क आई वेंट टू स्लीप, काम को कंप्लीट करने में सोने चले गए, इस तरीके से हो जाएगी। आई फाउंड हाउस लॉक्ड, ठीक है, मैं घर को क्या पाया, लॉक पाया, तब इस पर क्या लिख सकते हो, व्हेन आई रीच्ड देयर, तो ये जो है इस पर ए पर चला जाएगा, चौथा किस पर जाएगा, ए पर। ठीक है, पांचवा करण हैड, तो ये कौन बाकी है भाई, सीधे सीधे से नहीं पढ़ी इसलिए वो क्या है, नर्वस है। देखो इतना कर लेते हो तो लगभग आपका एग्जाम में आपको यही कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, देख सकते हो आप लोग का खुद यही रिवीजन होगा आपका हर एक चीज में। ठीक है, फिर 6-1 देख लेते हैं। 6-1 एंड लास्ट आपकी क्वेश्चंस देखो क्या है, देखो फिर से वही वही रिपीट हो रहा है। सी वॉज सो टायर्ड, वो क्या हो गई, थक गई है, सो दैट सी कुड नॉट वॉक वाला आ जाएगा। अल्थू सी स्टार्टेड अर्ली, वो स्टार्ट तो अर्ली किए बट फिनिश क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, ऐसा होगा। आई वेटेड माई फ्रेंड टिल द एंड, ये भी रिपीट हो गया। इफ़ यू स्पीक टू मच, अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, यू विल बी कट, आप पकड़े जाओगे, इस तरीके से। सिंस ही वॉज नॉट देयर, अगर वो यहाँ वहाँ नहीं थे, ठीक है, तो आई लेफ्ट अ मैसेज फॉर हिम, तब मैं उसके लिए क्या छोड़ाया, मैसेज छोड़ाया, ऐसे आप लोग लिखेंगे। क्लियर यहाँ तक?
तो ये रहा आपका इंपॉर्टेंट क्या है, मैच दी कॉलम लगभग यहीं से ही आपका आएगा। हो सकता है एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाए, बट आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपको वहीं से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं अब आपका 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 2 4 5 के लिए, ठीक है, 2 3 4 और 5 के लिए यहाँ तक के इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज पैट्रियोटिज्म, ठीक है, आपको बताना है कि पैट्रियोटिज्म क्या है। तो इसकी आंसर इस तरीके से कोई सिंपल से, पैट्रियोटिज्म मीन्स नॉट ओनली टू सैक्रिफाइस बट आल्सो टू शो अ लव फॉर कंट्री इन स्मॉल वे, ये इसकी आंसर हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, इस पर नेक्स्ट को जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। आप क्या लिख सकते हैं, व्हाई डिड द एकेडमी सेंड द गर्ल टू द कॉन्फ्रेंस, जो अकेडमी है उस गर्ल को कॉन्फ्रेंस के लिए क्यों भेजे। तो द अकेडमी सेंड द गर्ल टू द कॉन्फ्रेंस बिकॉज द गर्ल वाज ब्राइटेस्ट स्कॉलर इन द अकेडमी। वो गर्ल क्या थी, ब्राइटेस्ट स्कॉलर इन द अकेडमी। इसको आपको ये वाले लाइंस को मेन याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो इस पर क्या बोला जा रहा है कि व्हाई डिड द रॉबिन्सन फैमिली हैव टू लीव दैट शिप, जो रॉबिन्सन के फैमिली है वो शिप को क्यों लीव कर गए, क्यों छोड़ गए। ठीक है, तो उसको इस तरह से सिंपल सी बताएंगे, द रॉबिन्सन फैमिली हैड लेफ्ट द शिप बिकॉज, ये तो क्वेश्चन सी है, आंसर्स यहाँ से है द शिप वाज व्रैक्ड और रुंड। ठीक है, जो शिप हो क्या हो गए थे, व्रैक्ड हो गए थे या रुंड हो गए थे, ये आपको लिखना है सिंपल सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ देख लो क्या बोला जा रहा है कि व्हाई डिड द ऑन्ट जैर रिफ्यूज टू लाई डाउन ऑन द बेड। ठीक है, तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी, ऑन्ट जैर रिफ्यूज टू लाई डाउन ऑन द बेड बिकॉज द बेड डिड नॉट बिलोंग टू जैक एंड जिल। ठीक है, जो बेड है वो किसको बिलोंग नहीं करते थे, जैक एंड जिल को, एंड दे वर बट इन अ इजी इंस्टॉलमेंट। ठीक है, फिर फिफ्थ वन, वाई डिड कैलाश सत्यार्थी से ऑन बीइंग कॉन्ग्रेचुलेटेड बाय अदम सिंह। ठीक है, स्मिथ। तो यहाँ पर देखो, ऑन बीइंग कॉन्ग्रेचुलेटेड बाय अदम स्मिथ कैलाश सत्यार्थी सैड इट इज अ ग्रेट, तो जो बोले उसको ये वाले पॉइंट को याद रखना जो इन्वर्टेड कॉमा में, इट इज अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल दो चिल्ड्रन हु आर। ठीक है, इट इज़ अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल दोज हु चिल्ड्रन, तो ये वाले पॉइंट को आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, और इतना ही जितना आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो उसमें से इतना आपको अच्छे से कर लेना ताकि अगर इसमें से आती है एग्जाम में तो आपसे बन जाए। तो यहाँ तक का पूरा आपको करना पड़ेगा, इट इज़ अ ग्रेट मोमेंट ऑफ ऑल दोज चिल्ड्रन हु आर क्या है, डिप्राइव्ड ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इतना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है 6 पर, व्हाई डज लुई फील स्कैर्ड, जो लुई स्कैर्ड फील क्यों किए, ये आपको बता रहा है। ठीक है, तो इसकी आंसर्स देखो, व्हेन लुई आस्क्ड हिज टीचर वेयर हिज मॉम वाज द टीचर सेड टू हिम दैट हिज मदर वाज गॉन टू लुई लेफ्ट स्कैर्ड। ठीक है, उसकी टीचर ने क्या किया कि उसकी मम्मी जो है गॉन, मतलब उसकी मम्मी जो है चली गई है, तब वो क्या हो गए, स्कैर्ड हो गए। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इस पर क्या बोला जा रहा है कि व्हाट वाज द फर्स्ट जर्नी ऑफ इब्न बतूता, जो इब्न बतूता की फर्स्ट जर्नी क्या था, कैसा था, उसको बताना है। इट व्हाट इज, और वो जर्नी को उन्होंने कौन से एज में स्टार्ट किया उसको आपको लिखना है। ठीक है, तो इसकी आंसर इस तरीके से होगी, द फर्स्ट जर्नी ऑफ इब्न बतूता वाज पालग्रिमेज ऑफ द होली सिटी ऑफ मक्का। ठीक, फिर ही स्टार्टेड एट द एज ऑफ 21 फ्रॉम टैंजिर। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, किस पर, 8 पर। क्या बोला जा रहा है कि व्हाट डिड अंकल पॉट्जर आस्क द मैड टू ब्रिंग एंड व्हाट डिड ही फॉरगेट टू टेल हर। तो ही आस्क द मैड टू ब्रॉट नेल्स एंड फॉरगेट टू टेल हर व्हाट साइज टू गेट इट। ठीक है, नेक्स्ट, why did Aunt Jen say that she would take a bus rather than you go by Jack's car? ये आपको इसकी आंसर किस तरीके से होगी, Aunt Jen said the she would take a bus rather than go Jack's car because, तो यहाँ तक को तो वही है, the car was not entirely owned by Jack। ठीक है, क्योंकि वो कार किनके नहीं थे, जैक के नहीं थे, इसलिए ऐसा कहा गया। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में और देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 10 को आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है कि व्हाट वाज द मूड ऑफ द हेडमास्टर व्हेन ही एंटर्ड द क्लास,
जो हेड मास्टर जो है क्लास में इंटर किए उस टाइम उनकी मूड जो है कैसी थी ये आपको लिखना है। तो सिंपल से इसकी आंसर इस तरीके से लिखेंगे, द हेड मास्टर वॉज इन आउटरेजियस, ठीक है, आउटरेजियस मूड, ठीक है, उसकी मूड कैसी थी, आउटरेजियस, व्हेन ही वाज इंटर द क्लास, ही हैड स्लाइटली, तो इसकी आंसर आगे का कैसे लिखेंगे, ही हैज स्लाइटली फ्लुश्ड मूड फेस एंड इमोनियस लुक इन हिज आइस, ये एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक वर्ड जो है मेन इसको आपको याद रखना पड़ेगा, आउटरेजियस को, क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, लिमिटेड क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चंस बस और है, ठीक है। व्हाई डिड आकाश डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन इंडिया, जो आकाश है, ठीक है, इंडिया में सेटल डाउन क्यों होना चाहते थे, व्हाट डज इट शो, मतलब वो उनकी कौन सी कैरेक्टर को शो करते हैं। तो देखो, आकाश डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन इंडिया बिकॉज ही थॉट दैट हिज कंट्री हैड स्पेंड थाउजेंड ऑफ रुपीज इन हिज एजुकेशन, ठीक है, मतलब वो सोचता था, आकाश सोचते थे कि उनकी जो कंट्री है उनके लिए कितने थाउजेंड रुपीज, ठीक है, स्पेंड के उनके पढ़ाई के लिए, सो ही हैड रीपे हिज डेप्थ, इसलिए वो उनको दोबारा पे करना चाहते थे। इट शोड, ये उनकी कौन सी कैरेक्टर को शो करते थे, इसकी जवाब देना है, तो इट शो दैट ही हैड ओनली लव एंड डिवोशन फॉर हिज कंट्री, वो इनके प्यार और उसकी भक्ति को दिखाना चाहते थे, जो किसके लिए था, उनके कंट्री के लिए था, ठीक है, ये आपको लिखना है। फिर आपका देखो क्वेश्चन नंबर 20, इस पर क्या, सॉरी 12, व्हाट मेड द किंग सपोर्टेड द गर्ल इन द एंड, तो इसकी आंसर इस तरीके से लिखेंगे, द किंग सपोर्टेड द गर्ल इन द एंड बाय आस्किंग द स्कॉलर्स टू कम अप विथ अ कन्विंसिंग रिप्लाई ऑफ द क्वेश्चन दैट why is female intellect weaker than a male's and allowed the girl to sit on the panel, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, इस पर लास्ट दो और ये तीन ही क्वेश्चंस करना है आपको, ठीक है। फिर व्हाट वाज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द नरेटर्स फैमिली, जो नरेटर्स फैमिली थे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसे थे वो आपको लिखना है। तो इसके आंसर सिंपल से ये लिखेंगे, द नरेटर्स फैमिली वाज अ मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है, जो नरेटर्स फैमिली कैसे थे, मिडिल क्लास फैमिली थे। देयर इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट गुड, तो आंसर सिंपल सी है, उनके जो इकोनॉमिक कंडीशन क्या थे, नॉट गुड थे, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। फिर व्हाट वाज द एंड ऑफ द चाइल्ड स्लेवरी वीक, उसके बारे में बताना है, किसके बारे में, एंड ऑफ चाइल्ड स्लेवरी वीक, तो इसकी भी आंसर्स बहुत आसान है, आपको इस तरीके से लिखना है, एंड ऑफ चाइल्ड स्लेवरी वीक इज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 19 नवंबर 25 नवंबर, ठीक है, 19 नवंबर टू किस में, मतलब जो 19 नवंबर से 25 नवंबर में मनाया जाता था, दैट इज बी एनुअल इवेंट, ठीक है, एनुअल इवेंट मतलब वो एक वार्षिक उत्सव है, इतना आपको लिखना है सिंपल सा, ठीक है। फिर आपका लास्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है भाई, ये व्हाट हैपेंस टू इब्न बतूता व्हेन ही फेल इन द कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो इसकी आंसर्स जो है नहीं हो पाई है, तो आप लोग इसकी आंसर्स देख लेंगे। तो ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इसको कर लेना, क्योंकि हमारे किस में हमने इसकी कंप्लीट आंसर अगर क्वेश्चन बैंक से लेते तो उस पर 30 क्वेश्चन है, लगभग समथिंग 30 क्वेश्चन के आसपास है। तो 30 क्वेश्चन को भी अब क्या कर देगा, हाफ कर देगा 15, तो इन क्वेश्चन को तैयारी कर लेंगे। अगर यहाँ से अगर पूछा जाता है आपके एग्जाम में, लगभग पूछने की चांसेस है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है आपके मॉडल पेपर से पिकअप किए गए हैं, ताकि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो पाए, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग इसमें क्या को कि पोयम पार्ट में भी आपको कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस करना है, 10 लगभग क्वेश्चंस करना है, 10 क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखो उन 10 क्वेश्चंस में क्या क्या है भाई, उसकी तैयारी आपको करना है। व्हाट आर द वेरियस एक्सक्यूजेस गिवन बाय बैंकन सॉप टू एस्केप वर्क, ठीक है, तो वो क्या क्या देते थे, तो द वेरियस एक्सक्यूजेस आर ग्रैंड मदर वॉज सीरियसली डेड, टूथ ऐसा, नॉट आयरन द क्लास ड्रेस, ये हो जाएगा। फिर ये उन्होंने दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो व्हाट इज द पोएट्स डिमांड इन द पोयम अबाउट मी में जो पोएट्स की डिमांड क्या थे, तो द पोएट्स डिमांड इज ओनली दैट पीपल ट्रीट हिम लाइक अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ये हो जाएगी इसकी आंसर। गेव हिम अ नेम एंड मेक हिम फील ह्यूमन, ये आपको लिखना पड़ेगा। हु इज द स्पीकर इन द पोयम अबाउट मी, कौन है स्पीकर भाई, स्पीकर इन दिस पोयम एन एवरेज एंड ऑर्डिनरी बॉय, इतना आपको लिखना पड़ेगा। हु आर बेड गाइज कौन थे, तो बेड गाइज आर दोस्त हु डिस्टर्ब द बॉयज, जो बॉयज को डिस्टर्ब करते थे वो कौन है, बेड गाइज है।
सिंपल है इसकी आंसर सबको, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन द पोएम अबाउट मी पोइट वांट्स टू बी ट्रीटेड एट लीस्ट लाइक एन, वो किनके जैसे, पर्सन के जैसे, ठीक है, पर्सन की जैसे ट्रीट करना चाहते थे, ये आपको लिखना है। 6-1 देखते हैं, व्हाई डिड द रॉबिन्सन फैमिली हैव टू लीव द शिप, ठीक है, शिप को क्यों लीव करना चाहते थे, तो इसके आंसर ऑलरेडी हमने देख रखे हैं। तो देखो, द रॉबिन्सन फैमिली हैव टू लीव द शिप बिकॉज देयर शिप वाज स्ट्रीकन समथिंग एंड कुड नॉट मूव फ्रॉम इट्स प्लेस, ठीक है, जो शिप है वो एक जगह से हिल, किसी में फंस गए थे और किसी उस जगह से हिल नहीं रहे थे, इसलिए उनके फैमिली को शिप जो है लीव करना पड़ा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर की देखो क्या बोला जा रहा है कि व्हाई डिड आकाश डिसाइडेड, तो ये क्वेश्चन जो है वो वाली पार्ट के, बट इसमें हो गया है व्हाट मेड, ये भी हमने देख रखे हैं। फिर 9th को भी हमने देख रखे, ठीक है। तो व्हाई डिड नॉट लुई वेंट टू द, 9th को नहीं देखे, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस को आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। फिर पैराग्राफ पर चलते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको एग्जाम में जो है हमने लगभग आपका ये क्वेश्चन जो है हो जाएगा 10 तक का हो जाएगा इससे। फिर आपका आती है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में आपको क्या करना है, फर्स्ट जो हेल्थ इज वेल्थ पर करना है, ठीक है, हेल्थ इज वेल्थ पर करना है। तो आपको इस तरीके से जब हेडिंग दिया रहेगा तो उस हेडिंग के बेसिस पर आप लोग इस तरीके से लिखेंगे, देखो जो आती वर्ड के हिसाब से, एज वी ऑल नो अबाउट द पॉपुलर कॉमन सेइंग दैट हेल्थ इज वेल्थ, इट इज अ ट्रू ऑफ आवर लाइफ, गुड न्यूज इज अ ग्रेट ब्लेसिंग टू मैनकाइंड, good health keeps us always happy and give us feeling of complete physical, mental, social and intellectual well-being. We spend our life to earn money without caring to health, then we lose earn money, recover the lost health। इस तरीके से इसको कंप्लीट आपको अच्छे से देख लेना है और इसी के हिसाब से आपको लिखना है। ये फर्स्ट आपका पैसेज है जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आपको क्या करना है, द इंडियन फार्मर, ठीक है। इंडियन फार्मर में आपको हम्बल, सिंपल ये सबको वर्ड आने चाहिए, ये एक्सपर्ट इस वर्क वाली आनी चाहिए, वेरी यूजफुल वाला आना चाहिए, क्रॉप्स आना चाहिए, एंजॉय लाइफ आना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, इसको आप लोग अच्छे से करना है आपको इस तरीके से। कैसे, ये वाली छोटा सा इस पर देखो क्या लिखना है, एन इंडियन फार्मर इज वेरी सिंपल एंड हम्बल विलेजर, ही वर्क्स हार्ड इन हिज फील्ड सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से अपने फील्ड में अपने खेतों में काम करते हैं। ही इज एन एक्सपर्ट इन हिज वर्क, वो अपने काम पर क्या एक्सपर्ट है। ही इज वेरी यूजफुल पर्सन, ही प्रोवाइड्स फूड बाय कल्टिवेटिंग डिफरेंट क्रॉप्स, ठीक है। ही ग्रोज ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है। ही कीप्स अस अलाइव बाय प्रोवाइडिंग फूड टू नेशन, थ्रू ही इज पुअर, ही हैप्पीली ही एंजॉय हिज लाइफ लिविंग बिहाइंड द हार्डशिप्स। तो ये सबसे आसान वाला है, अगर ये आता है तो आपसे तो बन जाना चाहिए। तो कम से कम 3 पैराग्राफ जो आप लोग करके रखो। अगर मान के चलो मे बी आपका बिना पढ़े वाला आ जाए तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि जो भी दिया रहता है यहाँ पर आपको हिंट तो दिया रहेगा, तो इस हिंट के बेसिस पर आपको कुछ ना कुछ जरूर लिखना है उन वर्ड्स को मिला करके, जैसे कि नीचे आप आंसर देख रहे हैं ट्री वाला पे, इस तरीके से ट्री आर इम्पोर्टेंट ऑफ लाइफ, इट गिव्स अस लाइफ गिविंग बाय फ्रेश एयर, लाइफ इज impossible without it because it only gives oxygen but also gives us food and shelter। वो हमें ऑक्सीजन नहीं देते, वो हमें ऑक्सीजन के साथ साथ खाना भी देते तथा छांव भी देते हैं, इसलिए, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा कंप्लीटली, इसको अच्छे से पढ़ लेना। फिर बस्तर, ट्रिप टू बस्तर है तो बस्तर ट्रिप की भी आंसर आपकी स्क्रीन पर है। फिर कोविड-19, ये हमने 5 हमारे हिसाब से हमें जो इंपॉर्टेंट लगा वो बना रखे हैं आपके लिए। तो कम से कम इसमें से 2 से 3 आपको अच्छे से तैयारी करना है, एटलीस्ट 3 का तो कर ही लीजिए, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट लगे आपको 1-2 उन चीज़ों को यहाँ पर जरूर ले आएंगे, जैसे कि हेल्थ इज वेल्थ हो गया है ना। फिर इंपॉर्टेंट डू एज डायरेक्टेड देख लेते हैं, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर में आपको एक चीज़ और करना पड़ेगा, कौन सा है भाई, वो है नोटिस, ठीक है। तो नोटिस में सिर्फ वो भी मैं बता देता हूँ क्योंकि इससे पहले आपको नोटिस करना है, उसके बाद डू एज डायरेक्टेड आती है। तो नोटिस में आपको 2 ही नोटिस करना है। एक तो आपको क्या करना है, आपको एक कंपटीशन वाला, ठीक है, एक कंपटीशन वाला करेंगे। इसकी फॉर्मेट आपको चैनल से मिल जाएगी, आप नोटिस बाइक लो यार पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। बहुत आराम से एक फॉर्मेट याद करो, नोटिस कोई सा भी हो, मतलब कंपटीशन के कोई से भी, आपको फैंसी ड्रेस कंपटीशन, जीके कंपटीशन बोला जा सकता है या साइंस क्विज बोला जा सकता है, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, उसके लिए नोटिस लिखना है। तो वो सेम एक ही फॉर्मेट। और एक तो आपको याद करना पड़ेगा, दूसरा क्या है, लॉस्ट एंड फाउंड। तो इतना ये दोनों कर लो मेरे हिसाब से, जिसके आने की प्रोबेबिलिटी जो है बहुत अधिक है, ठीक है। तो इसको कर लेना है आपको।
उसके बाद देखो क्या करना है, डू एज डायरेक्टेड। तो डू एज डायरेक्टेड चलते भी देखो ध्यान से कि गलती ना हो पाए, क्योंकि कुछ आंसर इसमें आई थिंक मिस्टेक होंगे, तो आपको देख के चलना पड़ेगा। गीता इज कुकिंग फूड फॉर द फैमिली, तो इसको बदलना किसमें, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट बदलना है तो इस तरीके से हो जाएगी, गीता हैड कुक्ड फूड फॉर हिज फैमिली, रमेश हैज प्लेड विथ फ्रेंड्स। इसको बनाना है इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपका हैज रमेश प्लेड विथ फील्ड ऐसा हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, आई वॉज ऑन टाइम एवरी वन एल्स द लेट, तो इसको क्या करना है, बट लगाना है, तो एवरी वन एल्स वॉज लेट बट आई वॉज ऑन टाइम, इस तरीके से इसकी आंसर हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं हम लोग का, किसमें से भाई, इसमें से वाट हेल्प्स सॉरी राम हेल्प्स हिज फादर इन द फील्ड, इसको बनाना एम्फेटिक क्या, डू डिड डज को यूज कर करके। ठीक है, तो देखो इस पे ये एस लगा हुआ है, मतलब आपको हम वर्ब में एस लगा है, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना पड़ता है, डज लगाना पड़ता है। उन चीजों को भी याद रखना आपका। ठीक है, कुछ नहीं लगा है फर्स्ट फॉर्म है, और कुछ नहीं लगा है तो डू लगता है, और एस लगा है वर्ब में एस है एस तब डज लगता है, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म है मतलब डिड लगता है। ये कॉन्सेप्ट होती है उसकी। ठीक है, आप इंपेटिंग बनाने का टाइम याद रखना, अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो सर्च कर सकते हैं आप। ठीक, फिर नेक्स्ट फिफ्थ वन, सीता सिंग्स वेल, इसमें क्वेश्चन टैग ऐड करना है तो डजंट सी हो जाएगा। फिर यू विल हार्क वर्ड, तो विल नॉट आएगा तो ओंट यू हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क डालना है आपको इस पर। फिर द चिल्ड्रन लाइक मैंगोस, तो इसको क्या बनाना है, वॉइस चेंज करना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझो भाई, गलत है मत बोल देना इस पर। ठीक है, ऐसी हो रहा है, मैं देखा हूँ इस पर, ये बहुत से लोगों को कॉन्सेप्ट जो इधर उधर या उसको रूल्स जो है हर एक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, फिर बोलते हैं कि गलत हो रही है ना। तो चीज़ों को ध्यान से देखिए समझिए, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन पर आए, और पूरी कॉन्सेप्ट आपको इंग्लिश में करना पड़ेगा, हर रूल्स को एक साथ अप्लाई करनी होती है ना, तो समझा करे। तो फिर देखो इस तरीके से होगा, मैंगोस, देखो ये कौन से उसमें हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस में, तो उसका पेसिव वॉइस में भी प्रेजेंट सिंपल में ही बनेगा, तो इसलिए मैंगोस आर लाइक्ड बाय द चिल्ड्रन, इस तरीके से वो हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट, आई डू माई वर्क ऑन टाइम, इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो डू आई डू माई वर्क ऑन टाइम, ये करेक्ट आंसर है इसका। फिर राइट द सेंटेंस यूजिंग इम्फेटिक, मतलब डू डज लगाना है, तो इस तरीके से वर्ब की सेकेंड फॉर्म में देखो क्या लिखा है, हेल्प्ड, तो इसलिए यहाँ पर डिड लग जाएगा, उषा डिड हेल्प हर हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, फिर राम इज रनिंग फर्स्ट, इसको क्या बनाना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब हैव हैज लगाना है, तो राम हैज रन फर्स्ट हो जाएगा वो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या दिया गया है इस पर, 11 में इट रैंड यस्टरडे 8 क्वेश्चन टैग, इस पर क्वेश्चन टैग जो है आपको ऐड करना है, तो इसकी आंसर इट रैंड यस्टरडे डिडंट दे हो जाएगा। देखो डिडंट दे नहीं होगा इस पर, तो इसकी 11 नंबर पर देखो डिडंट इट हो जाएगा। ठीक है, दे इस पर नहीं लगेगा। ठीक है, बाय मिस्टेक ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, क्लियर है, इट का इट ही रहेगा, क्लियर। फिर नेक्स्ट देख लो कि आई हेल्प हिम, चेंज इनटू नेगेटिव बनाना है, तो आई डू नॉट हेल्प हिम इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। फिर माय मदर टीचर्स मी, इसको बनाना है पेसिव वॉइस। ठीक है, तो आई एम टाट बाय माय मदर माई फादर, ये करेक्ट आंसर होगी। फिर हरी इज गोइंग टू स्कूल, इसको बनाना है प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो हरी गोज टू स्कूल ये करेक्ट है। कॉफी इज नॉट हार्मफुल, टी इज हार्मफुल, तो कंबाइन दी सेंटेंस यूजिंग नाइदर नॉर, तो देखो नाइदर नॉर की कॉन्सेप्ट आपको इस तरीके से करना है, सिंपल जो आप देख पा रहे हो, नाइदर कॉफी नॉर टी इज हार्मफुल, ये परफेक्ट आंसर होगा। फिर इसका इट वाज रैनिंग, फिर आई वॉज वॉचिंग, तो मैं क्या बता रखा था, जब दोनों तरफ आईएनजी हो तब वहां पर आपको क्या लगाना है, वाइल लगाना है, तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी, वाइल हो जाएगी, क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं, आपके स्क्रीन पर क्या बोला जा रहा है कि ये, ठीक है, ही इज यूरोपियन, तो यहाँ पर आंसर एल लिया गया है, बट जो है उस टाइम कॉन्सेप्ट भूल गए थे बताने टाइम, इसलिए इस पर लिखा हुआ है, तो इसकी आंसर ए आ जाएगा। क्यों आएगा, कॉन्सेप्ट क्या है, ई तो हमारा क्या है, स्वर है ना, तो इसके इसलिए आएगा जब ई का साउंड जो है, ठीक है, ई का साउंड जब यू होता है तब वहां पर क्या आता है, ए का यूज करते हैं, याद रखना कॉन्सेप्ट को। ठीक है, फिर संजना हैज बिन यूजिंग दिस साइकिल, तो इस पर सिंस हो जाएगी, जब भी ऐसा डायरेक्ट कोई टाइम दिया रहता है तब सिंस आती है।
फिर यू राइट यूर लेटर मेक इम्फेटिक, इसको इम्फेटिक बनाना है आपको, ठीक है। तो इम्फेटिक बनाने के लिए डू यू राइट यूर लेटर इस तरीके से हो जाएगा, सॉरी यू डू राइट यूर लेटर ऐसा हो जाएगा, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है। फिर क्वेश्चन टेक 8 करना है, तो हिमांशु वेंट मुंबई, वेंट लिखा है मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, मतलब डिड लगेगा तो डिडंट ही हो जाएगा, इस पर लिखना भूल, सब्जेक्ट जो है नहीं लिखा है, डिडंट ही हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आपका 21 पर देखो क्या लिखा हुआ है, आई, फिर इस पर कैन या कुड लगाना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड कैन या कुड। तो इस पर आंसर क्या हो जाएगी, कुड हो जाएगा, क्योंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है कि आई वॉज यंग करके, वेन आई वॉज यंग, मतलब पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही है, इसलिए कुड लगेगा, ठीक है। अगर फ्यूचर रहता तब कैन लगता। फिर ही डिड हिज वर्क, इस पर क्या बनाना है, चेंज द सेंटेंस इंट्रो, सॉरी चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव, इसको नेगेटिव बनाना है। तो देखो पहले से ही डिड हिज वर्क है, तो ही डिड नॉट डू हिज वर्क हो जाएगा, करेक्ट है ये, ठीक है। ही कट द ट्री, तो क्वेश्चन टेक बनाना है, तो क्या हो जाएगा, कट का तो या तो डू बन, इस तरीके से डोंट ही बना सकते हो, या तो डिडंट ही, दोनों ये करेक्ट इसके आंसर होगी कट की, क्योंकि कट जो है फर्स्ट फॉर्म भी और सेकंड फॉर्म में, इस तरीके से आप इसको दोनों बना सकते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं 24 पर, इसकी आंसर्स देख लेते हैं कि क्या बोला जा रहा है कि राम हेल्प हर मदर इन द किचन, तो इसको इम्फेटिक करना है ना, तो सी, राम बोलो क्या, सी है, ठीक है, सी डज हेल्प हर मदर इन किचन, इस तरीके से ये आंसर हो जाएगी। अब देखो एस जो लगा है वर्ब में, यहाँ पर देखो वो एस हट जाती है, और एस लगा है मतलब डज लगेगा, ये उसकी कॉन्सेप्ट होती है वर्ब में, ठीक है। फिर द गर्ल कैरी बैग, तो चेंज इनटू सिंगुलर, तो क्या हो जाएगी, इसकी आंसर्स अभी भी मेंशन नहीं किए थे, बट कमेंट में पिछले बार बताया गया, तो इस बार भी आंसर कमेंट में बता देंगे। राम कुक्स फूड 8 क्वेश्चन टैग, तो इस पर क्या हो जाएगी, एस लगा हुआ है वर्ब में, मतलब डजंट ही इसकी करेक्ट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, ही प्लेस हॉकी, इसको क्या बनाना है, इम्फेटिक बनाना है, तो इम्फेटिक बनाना है, बट यहाँ पर क्या बना दिया गया था कि यहाँ पर क्वेश्चन टेक बनाया हुआ है, इसलिए इसकी आंसर जो है गलत है, तो आप लोग इसके लिए भी कमेंट किए थे पिछले बार, तो यहाँ आंसर आप लोग इस बार चेंज करेंगे, इम्फेटिक बनाना है, तो क्या हो जाएगा, ही डज प्ले हॉकी, इस तरीके से इसकी ये आंसर हो जाएगी। वी वन द मैच, चेंज इनटू वॉइस, तो द मैच इज वन बाय अस, ये इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा ये किस पर है, टेंस इसकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये कौन से बॉक्स में, अभी हमारा 5th बॉक्स में, मतलब पास्ट सिंपल में, तब यहाँ पर क्या लग जाएगी, द मैच वाज वन बाई अस हो जाए, वाज लग जाएगा वहाँ पर, ठीक है। इसको देख लेंगे, यहाँ पर क्या लगाना है आपको, वाज लगाना है। फिर इट हैज़ बीन राइनिंग, फिर यहाँ पर 2 आवर, तो यहाँ पर फॉर इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं, आपका 30 पर, आई कुक्ड द फूड, तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स विद द वेन या वाइल, यहाँ पर ईडी लगा हुआ है, यहाँ पर स्लीपिंग है, मतलब दोनों में एनजी नहीं है, तो वेन लग जाएगी इसकी करेक्ट आंसर। सुमन कुक्ड वर्कड हार्ड, क्वेश्चन टेक करना है, मतलब डिडंट इस वर्कड है, तो आप लोग क्या लिख सकते हैं इस पर, अब डिडंट सी हो जाएगा ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इस पर क्या बोला जा रहा है कि सी हेल्प्स हर मदर इन हाउस होल्ड टास्क, तो इनको इम्फेटिक बनाना है, तो बहुत सिंपल है, अभी इम्फेटिक वाला बहुत कुछ कर चुके, तो इन जितना भी क्वेश्चन आपको नीचे दिखाया जा रहा है वो रिपीट हो रहा है, तो सभी को आप लोगों को बहुत ध्यान से कर लेना है और करेक्ट आपको करना है, ठीक है। तो देखो आपको डूएज डायरेक्टेड में इतना क्वेश्चन जो है करना है, अब बाकी हमारा अभी भी वीडियो में क्या बाकी है उन चीज़ों को देखो, तो वीडियो में अभी भी हमारा बहुत कुछ बाकी है। लाइक सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ए से जो है बाकी है, तो एसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, ध्यान से सुनेंगे, माई हॉबी, वंडर ऑफ साइंस एंड इंडियन फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट ऑफ गेम, ये जितना बताया गया उसको आप लोगों को कम से कम 2 जो है अच्छे से तैयारी होना चाहिए, ठीक है, कम से कम 2, इसे हो गया। इसी के बाद लेटर, एप्लीकेशन एंड ईमेल, ईमेल की तैयारी तभी तक नहीं करवाएगा, बट इस बार हमारे में एप्लीकेशन के बजाय एप्लीकेशन का जिक्र ना होकर के किसका हुआ है, ईमेल का हुआ, इसलिए आपको लेटर और ईमेल जो है तैयारी करना है। लेटर की बात करें तो आपको ब्रदर सिस्टर मैरिज करना पड़ेगा, कॉन्ग्रेचुलेशन वाला करना पड़ेगा कि आपके फ्रेंड जो है 10th बोर्ड में भाई 98% जो स्कोर किया है आपके जैसे, तो उनको आपको क्या करना है, कॉन्ग्रेचुलेट करना है, तो उसके लिए आपको लिखना ही है। और एप्लीकेशन अगर आती है मान के चलो, तो आपको TCCC, बुक बैंक,
फी कंसेशन, इतना ही आपको करना पड़ेगा। लाउड स्पीकर ये एक्स्ट्रा है जिसको आपको करना पड़ेगा, इतना कर ले तो आपका ये सफिशिएंट हो जाएगा। अब देखो लगभग आपका सबका हो गया ऐसा लग रहा होगा, लेकिन अभी भी एक टॉपिक जो मेन टॉपिक वो क्या बाकी है आपका डू इज डायरेक्टेड के बाद इस वीडियो में आपको पता होना चाहिए, वो है क्या अनसीन पैसेजेस। ठीक है, तो अनसीन पैसेजेस को इस पर हम लोग कवर नहीं करने वाले हैं। तो आप लोग अनसीन पैसेज की जो तैयारी है मॉडल पेपर या किसी भी आपका कुछ भी जो भी होती है आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल होगा उनसे आप लोग जरूर कर लेंगे। ठीक है, मॉडल पेपर एंड क्वेश्चन बैंक दोनों में से आपको क्या कर लेना है, सिर्फ और सिर्फ अनसीन पैसेज करना है। ठीक है, तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वाले इंपॉर्टेंट वीडियो पर। आप लोग यहाँ तक देखिए, उस जरूर मेहनत की आपको एग्जाम में आपको इसका फल जो है जरूर मिलेगा। ठीक है, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि उनका भी एक वीडियो से बहुत कुछ नंबर, लगभग 40 मार्क्स तो आराम से हो जाएगा। ये ऐसे वगैरह ये सब चीज़ करते हो तो लगभग 40, 50, 60, 65 मार्क्स जो है इस वीडियो से आपका कंफर्म हो ही जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।